बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा। जैसा कि आपको पता है हमने 10th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और चलते हैं हम अपने आज के इस टॉपिक की जानिब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। जब भी हम मैथ हमें बचपन से करवाया जाता है तो हमें मुख्तलिफ़ औकात में बताया जाता है कि हमने किसी चीज़ को प्रायोरिटी देनी होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बचपन में बताया जाता था कि आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अगर किसी जगह पे ब्रैकेट आ गई है तो आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। हमारे पास 3 किस्म की ब्रैकेट्स होती थी, स्मॉल ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट और पैरेंथेसिस। हमारे पास 3 किस्म की होती थी। हम क्या करते थे, सबसे पहले कहते थे कि जिसको हम कहते थे छोटी ब्रैकेट, हम सबसे पहले क्या हमें बताया जाता है कि हमने सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। इसी तरह जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो उनसे ऑपरेटर हैं उनसे हमारा वास्ता पड़ता है। तो यहाँ पे हमने उनकी प्रायोरिटी सेट की होती है कि अगर एक ही नंबर लाइन में मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास ऑपरेटर आ गए हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमने किसको देनी है, किसको हम पहले सॉल्व करेंगे हमारा जो कोडिंग है और किसको बाद में सॉल्व करेंगे। ये हमने देखना होता है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी हमने किस ऑपरेटर को देनी है और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी हमने किस ऑपरेटर को देनी है। तो ये सारे के सारे रूल्स पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक सेट करके रख दिए जाते हैं। सिर्फ हमने क्या करना होता है, हमने जस्ट कोड को राइट करना होता है और जो सी लैंग्वेज होती है वो अपने रूल्स को फॉलो करते हमारा जो प्रोग्राम होती है उसके मुताबिक हमें रिजल्ट देती है। तो हम चलते हैं, हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी हम किसको देते हैं। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी कोडिंग के अंदर हमेशा इस ब्रैकेट को मिलती है। जहां भी कोडिंग के अंदर ये ब्रैकेट आ जाएगी तो सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या करेगा, इस ब्रैकेट के अंदर जो मौजूद होगा वो उसको सोल्व करता है। उसके बाद ये पावर का साइन यूज़ होता है, यानी फॉर एग्जांपल सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारे पास ब्रैकेट किया, उसके बाद पावर के साइन किया। अगर हमारे पास एक ही लाइन में पावर का ऑपरेटर भी यूज़ हुआ है और ब्रैकेट भी यूज़ हो गया तो सबसे पहले जो हमारा कोड है वो सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेगा, देन वो पावर वाली के पास जाएगा। इसी तरह आगे क्या है, आगे निगेशन का ऑपरेटर है हमारे पास। इसी तरह चलते जाएं, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर है, ये मोड का बचता है, ये एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, लेस देन, इक्वल टू और इक्वल टू लेस देन। उसके बाद जो हमारे पास गेट आते हैं, एंड गेट, और गेट, और इसी तरह सबसे लास्ट पे जो हमारे पास है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। मोस्टली एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि वो कौन सा ऑपरेटर है जिसकी जो प्रेसिडेंस है वो सबसे कम है, तो वो कौन सा है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर जो सा है वो सबसे उसकी प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट होती है। इसी तरह अगर वो पूछ ले कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दी जाती है तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये एक टेबल है, इसको आप देख लीजिएगा, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ज़्यादातर यही पूछ सकते हैं कि वो हाईएस्ट किसकी है या लोएस्ट किसकी है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन में क्या होता है, हमने मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ जो देनी होती हैं उनके हिसाब से हमने उनको वेरिएबल भी देना होता है। जिस हिसाब से हमारे पास वेरिएबल होता है हम उसी मुताबिक ही उसको वैल्यू स्टोर करते हैं। यानी इंटीजर के लिए हमारे पास वेरिएबल अलग होता है, फ्लोटिंग के लिए अलग होता है। इसी तरह स्ट्रिंग वैल्यू हमने पास करनी है तो आपने देखे होंगे उसके लिए वो हम डॉलर का साइन यूज़ करते थे। तो ये जो साइन थे ये हमारे पास मौजूद थे। यहाँ हम देखते हैं टाइप कन्वर्जन में बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास लाइन नंबर 10 में हमने लेट कर लिया एक्स को, आपको पता है ये जो सी परसेंटेज का साइन है ये हमेशा यूज़ होता है इंटीजर के लिए। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, हमने चेक करने के लिए टाइप कन्वर्जन को हमने इसको फ्लोट वाली वैल्यू दे दी। फ्लोट वाली वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसमें कोई ना कोई पॉइंट होता है। बगैर पॉइंट के जो भी वैल्यू होती है जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारी हमारी इंटीजर वैल्यू हैं और कोई भी वैल्यू जिसमें हमारे पास पॉइंट आ जाए उसको हम फ्लोटिंग वैल्यू कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लाइन नंबर 10 में लेट्स सपोज कर दिया एक्स को वैल्यू हमने क्या दे दी है 51.94। अब हमने जो सा वेरिएबल यूज़ किया वो हमने इंटीजर का यूज़ किया और वैल्यू हमने उसको फ्लोट वाली दे दी। हम देखते हैं जब हमने इसको लाइन नंबर 20 पे आई, लाइन नंबर 20 पे हमने उसको कहा प्रिंट कर दो, हमें एक्स की वैल्यू प्रिंट कर दो। जब हमारा प्रोग्राम रन हुआ हमारे पास जो आउटपुट आई तो वो जस्ट 519, ये वाला जो फ्लोट के बाद वाली पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू थी वो उसने शो नहीं करती, वो स्किप करती। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह यही है कि हमने जो वेरिएबल के अंदर जो हमने यूज़ किया वो हमने इंटीजर टाइप यूज़ की थी। उसकी जो डाटा टाइप थी वो हमने इंटीजर टाइप रखी थी। हमने अगर यहाँ पे अगर हम फ्लोट की रखते तो हमारे पास ये प्रॉपर आंसर आना था। इसी तरह टाइप कन्वर्जन में क्या होता है, हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जब हम डाटा टाइप देते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें उसकी वैल्यू देनी होती है। अब हम अगली देखते हैं। अगर लेट्स सपोज
एक और प्रोग्राम के अंदर हमने लाइन नंबर 10 पे लेट कर लिया कि अब हमारे पास ये वैल्यू, ये जो सा हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज़ होता है, जैसे यहाँ पे इंटीजर के लिए ये साइन यूज़ होता है, यहाँ पे फ्लोटिंग के लिए हमारे पास ये पॉइंट यूज़ हो रहा है। हमने क्या किया कि 12 को डिवाइड कर दो 13 पे। अब आपको पता है कि ये जो सी वैल्यू ये पॉइंट्स में जाएगी, तो हमने चूँकि अब यहाँ पे दिया ही फ्लोटिंग का डाटा टाइप है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो फ्लोटिंग के हिसाब से ही आएगी। जबकि यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने उसको इंटीजर डाटा टाइप दे के और उसको जो सी वैल्यू थी हमने फ्लोटिंग को दे दी थी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमने उसको कहा लाइन नंबर 20 में उसको कहा कि हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमने वैल्यू दिया उसको प्रिंट करके लाओ, हमें बताओ कि हमारा क्या आंसर आता है। जब रन किया तो हमारे पास ये आप देखेंगे कि ये एज इट इज़ ये पॉइंट के बाद वाली सारी वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर हमारी पॉइंट के बाद वाली जितनी वैल्यू थी उसका उसने प्रोग्राम ने स्किप कर दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या किया कि सारी की सारी हमारी वैल्यूज़ एज इट इज़ जो सी आ रही थी 12 को 13 पे डिवाइड करने के बाद वो उसने पॉइंट की सूरत में हमारे पास आंसर में हमें दे दी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।